बेटियों को देने से बरकत ही होती है। शादी के बाद ससुराल में सबसे प्यार और सम्मान पाया था। कविता ने समीर की पत्नी कविता सबकी चहेती थी। सास सुगंधा और सुरेश, नरेश, समीर और कविता ही थे। उनके परिवार में ननंद साक्षी की शादी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद कविता ने एक बेटी को जन्म दिया। काव्या तो सबकी आंख का तारा थी। कविता की ननंद साक्षी जब भी छुट्टियों में रहने आती तो घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता था। ननंद भाभी मिलकर काम करती और दो बच्चे साक्षी के पीहू और एकलव्य और काव्या तीनों मिलकर खेलते रहते। जब भी साक्षी जाने लगती, माँ तो माँ, भाई भाभी भी ढेर सारे उपहार देकर उसे विदा करते। साक्षी कई बार कहती, कविता यह सूट तो तूने अपने लिए लिया था, माँ ने भी दिया है, यह तुम्हें सिलवाना, इतना सब कुछ तो आप सब ने दिया है, बस मुझे और नहीं चाहिए। दीदी, बेटियों को देने से कोई कमी नहीं आती बल्कि बरकत ही पड़ती है। आपको जो भी मिले ले लिया करो, बेटियां न करती अच्छी नहीं लगती। कविता कहती तो अपनी भाभी को बातों से साक्षी का मन प्रफुल्लित हो जाता। सुगंधा जी भी बहू की बातें सुन अपने आप को भाग्यशाली मानती कि उन्हें इतनी सुलझी हुई बहू मिली है। थोड़े समय बाद कविता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। एक पल के लिए तो सुधा जी को लगा कि बेटा हो जाता तो ठीक था, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपने विचारों को झटक दिया, क्योंकि मीठी थी ही इतनी प्यारी सी कि सब की तरफ अपने आकर्षित कर लेती थी। ऐसे ही 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो साक्षी भी मायके कम ही आ पाती थी, लेकिन फ़ोन पर सबसे बातचीत होती रहती थी। कहीं जाना होता तो दोनों भाई बहन भाभी इकट्ठे जाते। बच्चे भी आपस में बहुत खुश रहते, सबका एक साथ समय बीतने मौका मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे सुगंधा को लगने लगा कि उनके बेटे बहू में बदलाव आ रहा है। जबकि दोनों सुगंधा जी और नरेश जी के खान पान, कपड़े वगैरह का पूरा ध्यान रखते, लेकिन उनको अंदर से पहले वाला अपनापन नहीं लगता। बातें छोटी छोटी थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में महसूस हो रही थी। कुछ बात हो थी जो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। बेटी साक्षी भी माँ को समझाती, माँ ऐसा कुछ नहीं है, भाभी भाई आज भी आपको उतना ही चाहते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं, बस आप कुछ भी गलत ना सोचें, सब ठीक हो जाएगा। बेटी की सांत्वना से सुगंधा जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन फिर भी वही हाल। अगर कभी जल्द में बेटा समीर माँ से बात किए बिना चला जाता तो सुगंधा जी को महसूस होता कि बेटे के पास माँ बाप के लिए समय नहीं था। या फिर कविता बिना बताए कहीं चली जाती तो अब उन्हें बुरा लगता। उनको ऐसा लगता कि जैसे अब परिवार वालों को उनकी ज़रूरत नहीं रही। जब भी बात करते तो यही कहते, भगवान किसी को लंबी उम्र ना दे। अब जब किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है तो क्या फ़ायदा जीने का। आखिर एक दिन साक्षी मायके आई तो उसने भाई समीर से बात की। क्या बात है माँ, ऐसा क्यों सोच रही है? माँ को लगता है कि तुम माँ से बात ही नहीं करते और घर में कोई उनसे कुछ पूछता भी नहीं है। यह बात उनके मन में घर कर गई है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर कुछ गलती तो मुझसे हुई है। अपनी परेशानी के चलते माँ से कम दो बात हो पाती है, या फिर मैंने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया। काम का प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा बच्चों की सेटिंग की भी चिंता रहती है, इसलिए अपनी परेशानी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन इस उम्र में उनको हमारे साथ की ज़रूरत है, और कुछ नहीं तो उनका प्यार से हाल चाल ही पूछते रहो तो अपनापन महसूस करते हैं। ज़रा सा उनकी तरफ ध्यान न दो तो अकेलापन महसूस करते हैं। उनके मन में यह बात निकलती है कि जब उनकी किसी की ज़रूरत नहीं है और सब उनको भूल गए हैं तो उनको पूछता नहीं है। कविता ने सुना तो वो बोली, एक दिन मिष्टी का ऑर्डर का सामान लाना था। मैं मम्मी जी के कमरे में गई तो मम्मी जी सो रहे थे। मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा मैं आज जान ही करना है, क्यों उनकी नींद खराब करना। लगता है कि मम्मी जी वही बात दिल पे लगा ली हैं। जो भी हो, हमें उन्हें दिल में विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जीवन में उनकी कितनी अहमियत है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते, वो माँ है हमारी। कोई अपनी माँ को भूल सकता है कभी? साक्षी की बात से कविता और समीर दोनों सहमत थे। सब माँ के कमरे में गए तो सबको इकट्ठे देख सुगंधा जी घबराकर उठकर बैठ गईं। बेटे समीर ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम बदल गए हैं?
आप तो इस घर की नींव हो। हम आपको भूल सकते हैं भला? अपनी परेशानियों के कारण आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आपने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, आपका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। हम ना तुम्हें भूल सकते हैं ना भूल पाएंगे। अपने मन में विचार ही निकाल दो कि आपके बच्चे बदल गए हैं। ऐसा कह समीर और कविता ने माँ की गोद में सिर रख दिया तो सुगंधा जी का हाथ दोनों के सिर पर चला गया। दूर खड़ी साक्षी आंखों से आंसू लिए देख रही थी कि माँ के साथ कविता और समीर की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी, जिसमें सब गीले शिकवे मिट गए थे। कई बार छोटी छोटी बातों से मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है, इससे मन की शांति भंग होती है, नकारात्मक विचार भी हावी हो जाते हैं। कोई भी बात हो, आपस में बात करके गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वैसे भी बढ़ती उम्र में बच्चों का साथ माँ बाप को संभल देता है और माँ बाप को भी अपनों बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।